Allah the most gracious, the most merciful। जी स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे असाइनमेंट जमा करवाया है। अब आप लोगों ने काम करना है ये असाइनमेंट, क्योंकि आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, असाइनमेंट्स आप लोगों को रिटर्न मिलेंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स अब अपनी फेयर कॉपीज़ को कंप्लीट करना शुरू कर दें और कोशिश करें कि आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी फेयर कॉपीज़ ट्यूसडे को आप तमाम स्टूडेंट अपनी फेयर कॉपी स्कूल में सबमिट करवाएंगे, ताकि आप लोगों का यूनिट नंबर 1 में चेक कर सकूं। दोबारा मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि आप में से काफ़ी सारे बच्चों के असाइनमेंट मेरे पास आ गए हैं यूनिट नंबर 1 के। अब आप लोगों ने काम करना है कि उन असाइनमेंट को देख कर अपना काम कंप्लीट करना है। काम कंप्लीट करके ट्यूसडे तक आप तमाम बच्चों ने अपनी फेयर कॉपीज़ जमा करवानी है। कैंपस 2 के स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली कहूँगा कि वो सुबह 9 से पहले कैंपस 2 के अंदर अपनी फेयर कॉपीज सबमिट करवा दें, ठीक है। अब हम लोग जो है एक काम करने जा रहे हैं, 2.7 का आगाज़ करने लगे हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बल्कि आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताने हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उन कॉन्सेप्ट से पहले भी मैं एक बात ये करूँगा कि आप तमाम बच्चों ने सबसे पहला काम टेबल्स याद करने हैं, क्योंकि हमने जो यूनिट नंबर 1 किया उसके अंदर कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई काम नहीं था, सिंपल सेट्स का काम था। यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कंप्लीमेंट या डेल्टा के कॉन्सेप्ट है, या डिमॉर्गन लॉ के कॉन्सेप्ट है, या मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट है, सेट्स को मल्टीप्लाई करने के, तो वो कॉन्सेप्ट इजी थे। लेकिन अब हम मेन कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स को टेबल्स याद होना बहुत ज़रूरी है। टेबल्स किस तरह याद होना ज़रूरी है? जैसे 4 का टेबल है, तो अब ये नहीं याद होना चाहिए कि 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12। इस तरह तो चलो याद करना है, लेकिन आपसे मैं पूछूंगा किस अंदाज से? मैं डायरेक्ट पूछूंगा 4 7s are क्या होता है, मैं डायरेक्ट पूछूंगा 5 9s are क्या होता है, मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा 8 8s are क्या होता है, तो आपने फ़ौरन आंसर देना है। इस तरह आप तमाम बच्चों को 20 तक टेबल्स याद होने चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ होती है स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर क्या होते हैं यहाँ पर देख लें। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखा 8 के ऊपर पावर 2 लिख दी है, इस पावर 2 का मतलब है स्क्वायर, सही है। स्क्वायर का मतलब होता है इसी वैल्यू को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, सही है। इट्स मीन्स 8 के स्क्वायर का क्या मतलब है? 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 8s are कितना आ गया? 64। अब इट्स मीन्स 8 का स्क्वायर क्या है? 64 है। या मैं अल्टरनेट पूछूं 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। मेरी बात समझ आ रही है? दोबारा मैं ये बात बता रहा हूँ, स्क्वायर किस तरह याद करने हैं कि 8 का स्क्वायर 64। क्या आपसे पूछा जाए बेटा 64 किसका स्क्वायर है, तो आपका आंसर क्या होगा? 8 का स्क्वायर है। या मिसाल के तौर पर 12 है, ठीक है, 12 का स्क्वायर, इसका मतलब है 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 12s are 144 होता है, सही है। तो आपसे पूछा जाए बेटा 12 का स्क्वायर, तो आपका आंसर होगा 144। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा 144 किस टेबल का स्क्वायर है, तो फ़ौरन आंसर आएगा 12 का स्क्वायर है। आपने इस तरह से स्क्वायर को याद करना है। 2 से 20 तक आप लोग कम से कम याद कीजिएगा, 2 के टेबल से लेकर 20 तक। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121 होता है, 12 का 144, 13 का 169, इसी तरह 20 तक आप लोगों को स्क्वायर याद होने चाहिए। अब स्क्वायर के बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है बेटा क्यूब का, सही है। क्यूब से मुराद जैसे 2 का क्यूब लिखा है। अब इस क्यूब का क्या मतलब है कि इस 2 को आपस में 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। जैसे 2 का क्यूब मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया? 3 मरतबा। आंसर क्या बना? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 मीन्स 2 का क्यूब क्या है? 8, या 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। इस तरह अगर 4 की बात करें, 4 का क्यूब, तो इसका क्या मतलब है? 4 को आपस में 3 टाइम्स आपने
मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। अब इट्स मीन्स 4 का क्यूब क्या है, 64 है, कि 64 किसका क्यूब है, 4 का। तो ये मैंने क्यूब का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है स्क्वायर का। क्यूब कम से कम 10 तक याद कर लें, 10 के टेबल तक सही है, और स्क्वायर कम से कम आपको